नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेद एकेडमी विद अमित पर। आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। भारत के किस राज्य में कौन सी झील है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पेपर की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि पेपर में झीलों से संबंधित एक दो प्रश्न हमेशा पूछे ही जाते हैं और मेरी आपसे पक्की गारंटी है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और इसको अच्छे से याद कर लेते हैं इस टॉपिक को, तो आपका एक भी प्रश्न पेपर में बाहर नहीं जाएगा क्योंकि इसमें भारत की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट झीलें हैं जो हमारी पुराने पेपरों में अभी तक आई हैं, उन सारी झीलों को इस टॉपिक में कवर किया गया है। तो आप बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राजस्थान के बारे में। राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं। सबसे पहले है सांवर झील, उसके बाद है पंचपदरा झील, फिर बात करेंगे हम राजसमंद झील की, उसके बाद है पिछोला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डीडवाना झील, लुनकरनसर झील और अना सागर झील। राजस्थान में कुल मिलाकर 9 बड़ी झीलें हैं। इन्हीं से संबंधित पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। जब भी आपके लिए अगर पेपर में राजस्थान से संबंधित कोई भी झील पूछी जाएगी तो इन्हीं केवल 9 झीलों में से आपके लिए राजस्थान की झील पूछी जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अगले राज्य पर। अब हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु में सबसे पहली झील कौन सी है? चैम्बर मवक्कम झील। कौन सी झील है? चैम्बर मवक्कम झील तमिलनाडु में स्थित है। फिर इसके बाद बात करेंगे हम पुलिकट झील की। पुलिकट झील जो है ना, वो बेसिकली तमिलनाडु ही आता है। जब भी पेपर में इसका ऑप्शन आएगा कि पुलिकट झील किस राज्य में है, तो पुलिकट झील तमिलनाडु में है। लेकिन तमिलनाडु में इस झील का 4% हिस्सा है और बाकी 96 यानी कि 96% हिस्सा इसका आंध्र प्रदेश में है। लेकिन पेपर में जब भी आपको पुलिकट झील मिलेगा तो आप केवल लगाएंगे तमिलनाडु। इसके बाद अगली झील है तमिलनाडु की वीरानाम झील। वीरानाम झील भी तमिलनाडु में ही स्थित है। अब बात करेंगे हम आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश में सबसे पहली झील है कोलेरू झील, उसके बाद है हुसैन सागर झील। कौन कौन सी झील है आंध्र प्रदेश में? कोलेरू झील और हुसैन सागर झील, ये 2 झीलें आंध्र प्रदेश में मौजूद है। अब बात करेंगे हम केरल के बारे में। केरल में सबसे पहली झील है वेम्बनाथ झील। कौन सी झील है? वेम्बनाथ झील केरल में स्थित है। इसके बाद है अष्टमुडी झील। कौन सी झील है? अष्टमुडी झील भी केरल में ही स्थित है। इसके बाद अगली झील है पेरियार झील। केरल में हमारी कौन कौन सी झील हो गई? वेम्बनाथ झील, अष्टमुडी झील और पेरियार झील। ये तीनों झीलें हमारी कहाँ पर स्थित हो गई? केरल में। और आंध्र प्रदेश में कौन सी झीलें थी? कोलेरू झील और हुसैन सागर झील। अब बात करेंगे हम गुजरात के बारे में। गुजरात में सबसे पहली झील कौन सी है? कांकरिया झील। कांकरिया झील के बाद है सुरसागर झील, इसके बाद है हमीरसर झील, फिर है नल सरोवर झील। गुजरात में कुल जो बड़ी और इम्पोर्टेंट झीलें हैं वो कितनी है? 4। कौन कौन सी? कांकरिया झील, सुरसागर झील, हमीरसर झील और नल सरोवर झील। अब बढ़ते हैं हम अगले राज्य पर। अगला राज्य है हमारे पास हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहली झील है रेणुका झील, इसके बाद है मच्छियाल झील, अगली झील है सूरजताल झील, चौथे नंबर की झील है गोविंद सागर झील, इसके बाद है धौलाधार झील, फिर है चंद्रताल झील और सबसे अंतिम झील है मणिमहेश झील। हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी झीलें हो गई जो इम्पोर्टेंट है और पेपर में इन्हीं में से आती हैं? 7 झीलें। कौन कौन सी हैं? रेणुका झील, मच्छियाल झील, सूरजताल झील, गोविंद सागर झील, धौलाधार झील, चंद्रताल झील और मणिमहेश झील। अब बात करेंगे हम जम्मू और कश्मीर की झीलों के बारे में। जम्मू और कश्मीर की सबसे पहली झील है डल झील, उसके बाद है बूलर झील, फिर है मानसबल झील, अगली झील है शेषनाग झील, फिर है बैरीनाग झील, छठवें नंबर की झील है अनंतनाग झील, 7वें नंबर की झील है नागिन झील और 8वें नंबर की झील है अंचार झील। जम्मू कश्मीर में कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट झीलें कितनी हो गई? 8। कौन कौन सी? डल झील, बूलर झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, बैरीनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, अंचार झील। जम्मू कश्मीर की झीलों को याद करने की क्या ट्रिक है आप लोगों के पास?
इसमें जितने भी नाग और नागिन हैं वो सभी जम्मू कश्मीर में है। कैसे याद करेंगे? अब जितने भी नाग नागिन हैं वो सभी कहाँ पर स्थित हैं? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब बात करते हैं हम उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की झीलों में प्रमुख झीलें हैं सातताल झील, अगली झील है नैनीताल झील, उसके बाद है भीमताल झील, चौथे नंबर की झील है राकसताल झील, पांचवें नंबर की झील है द्रोण सागर झील, छठवें नंबर की झील है देवताल झील, सातवें नंबर की झील है नौकुचिया ताल झील, आठवें नंबर की झील है खुरपा ताल झील और नौवें नंबर की झील है मालाताल झील। उत्तराखंड में मोस्ट इम्पोर्टेंट झीलें कितनी हो गई? 9। कौन कौन सी? सातताल, नैनीताल, भीमताल, राकसताल, द्रोण सागर, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, मालाताल। अब उत्तराखंड की झीलों को याद करने की ट्रिक आप लोगों के पास क्या है? अगर इससे आप याद करेंगे तो आप जीवन में उत्तराखंड की झीलों को कभी नहीं भूलेंगे। इसमें क्या है? ताल। जितनी भी झीलें उत्तराखंड में हैं उन सभी झीलों के पीछे ताल लगा हुआ है। ठीक है, जैसे कि सातताल, नैनीताल, भीमताल, राकसताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल और मालाताल। तो जब भी अभी आपको कभी झील में ताल दिखाई दे तो आप लगा देंगे उत्तराखंड। अब बात करेंगे हम अगली झीलों के बारे में। अगली झीलों के क्रम में हमारा राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में कौन कौन सी झील है? उड़ीसा में सबसे पहली झील है चिल्का झील, उसके बाद है अंसुपा झील, फिर है आनंदपुर झील। उड़ीसा में कितनी झीलें हो गई? 3। पहली है चिल्का झील, फिर है अंसुपा झील और उसके बाद है आनंदपुर झील। अब बात करेंगे हम हरियाणा के बारे में। हरियाणा में सबसे पहली झील है सूरजकुंड झील और उसके बाद है बादखल झील। कौन सी झील है? पहली है सूरजकुंड झील, फिर है बादखल झील। ठीक है, हरियाणा में कितनी झीलें हो गई? 2। अब बात करते हैं हम लद्दाख के बारे में। लद्दाख में कौन सी झील है? लद्दाख में है हमारी पेंगोंग झील। कौन सी झील है? पेंगोंग झील। पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? वो हमारी है लद्दाख में। अब बात करेंगे हम मणिपुर के बारे में। मणिपुर में कौन कौन सी झीलें हैं? पहली झील है लोकटक झील, दूसरी झील है पुमलेन झील। कौन कौन सी झील है मणिपुर में? पहली है लोकटक झील, दूसरी है पुमलेन झील। अब बात करते हैं हम महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में कौन कौन सी झील है? सबसे पहली झील है लोनार झील, उसके बाद है बिहार झील और तीसरे नंबर की झील है पवई झील। ठीक है, यहाँ याद रखने वाली बात क्या है? जब भी आपको पेपर में कभी बिहार झील मिले तो आप उसमें बिहार राज्य नहीं लगाएंगे, क्योंकि बिहार झील जो है ना वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और ये बिहार नहीं है, ये बिहार है। ठीक है, वावन वाला हैगा और उसमें बाबकरी वाला बिहार होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम बढ़ते हैं अगले राज्य पर। अगला राज्य है हमारे सामने कर्नाटक। कर्नाटक की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है? पहली झील है उलसूर झील और दूसरी है कुंडाद्री झील। कौन कौन सी झील है? उलसूर झील और कुंडाद्री झील। इसके बाद बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश की झीलों के बारे में। उत्तर प्रदेश की पहली झील है रामगढ़ झील और उसके बाद है किशन सागर झील। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी झीलें मेन हो गई? पहली है रामगढ़ झील, फिर है किशन सागर झील। अब बात करेंगे हम बिहार की। बिहार में हमारी पहली झील है कानवर झील और दूसरे नंबर की झील सोनसर झील। बिहार में कौन कौन सी झीलें हो गई? कानवर झील और सोनसर झील। अब बात करते हैं हम गोवा के बारे में। गोवा में कौन कौन सी झीलें हो गई? पहली झील है माएम झील और दूसरी झील है कुमारी झील। ठीक है, गोवा में कौन कौन सी झीलें हो गई? माएम झील और कुमारी झील। अब बात करेंगे हम सिक्किम के बारे में। सिक्किम की मोस्ट इम्पोर्टेंट झील है चोलामू झील। कौन सी झील है? चोलामू झील। पेपरों में अक्सर पूछा जाता है चोलामू झील किस राज्य में स्थित है, तब आप लगाएंगे सिक्किम में। अब बात करेंगे हम मेघालय के बारे में। मेघालय में पहली झील है उमियम झील और उसके बाद दूसरे नंबर की झील है थांगलिया झील। मेघालय में कितनी झीलें हो गई? 2 झीलें। पहली है उमियम झील और दूसरी है थांगलिया झील। अब बात करेंगे हम तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना में इकलौती झील है मीरालम झील, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट झील है। ठीक है, तेलंगाना में कौन सी झील हो गई? मीर आलम झील।
अब बात करेंगे हम इन झीलों के महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, किस झील के बारे में कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। तो भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील कौन सी है? वो झील है हमारे पास चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। अब बात करेंगे हम विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर, जो कि एशिया और यूरोप के बीच स्थित है। अब बात करेंगे हम भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब बात करेंगे हम विश्व की मीठे पानी या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो झील है हमारी सुपीरियर झील। सुपीरियर झील कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। ठीक है। तो सबसे बड़ी झील या फिर लैगून झील कौन सी हो गई? चिल्का, जो कि उड़ीसा में है। फिर सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी हो गई विश्व में? कैस्पियन सागर। फिर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो गई वुलर झील, जम्मू कश्मीर में। फिर विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो गई सुपीरियर सागर। इन 4 पॉइंटों में से पेपर में आपको एक ना एक पॉइंट देखने को मिल जाता है और उसी से आपका 1 नंबर पक्का होता है। अब बात करते हैं हम भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। यहाँ सबसे बड़ी कृत्रिम झील से मतलब है मानव के द्वारा निर्मित झील। ठीक है। एक तो होती है प्राकृतिक झील, प्राकृतिक झील जो अपने आप बनती है, और कृत्रिम झील वो होती है जिनको मानव के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी भारत की प्रमुख झीलों के बारे में विस्तृत जानकारी। किस राज्य में कौन सी झील है इसके बारे में हमने आज पूरी जानकारी इकट्ठा की है। मेरा आपसे एक पक्का वादा है, अगर आप इन झीलों को नोट्स बनाकर कहीं लिख लेते हैं या इनको याद कर लेते हैं, तो जब भी कभी पेपर होगा ना, तो इनको केवल रिवाइज या फिर देखने मात्र से आपके पेपर में जो भी झीलों से संबंधित प्रश्न आएगा ना, उसको आप बिल्कुल सही करके आएंगे। एक भी प्रश्न आपका पेपर में नहीं छूटेगा झीलों से संबंधित। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद।